Hello students, today we will discuss the chapter matter in our surroundings. हमारे सराउंडिंग में जो मैटर्स पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, किससे बने होते हैं, किस तरह की उनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ये हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हमारे पास मैटर क्या होता है। मैटर क्या है कि सराउंडिंग का मतलब है अपने चारों तरफ टेबल, चेयर या अपने पास रिवर है या और चीज़ें जो है हमारे चारों तरफ जो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो इनमें सबसे एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि कोई भी मैटर है, जैसे पेन लेते हैं हम, पेन को हम यहाँ रखते हैं तो ये क्या है, स्पेस घेर देता है, यानी कि जहाँ पर ये पेन रखा हुआ है उस जगह पे दूसरी चीज़ नहीं रखी जा सकती है, तो ये क्या जाता है, इट ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी मैटर है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और दूसरा क्या है, इसको यदि हम वेट करेंगे तो इसमें क्या है, इट हैव मास। तो मैटर क्या है, वो सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। तो मैटर क्या हो गया, सब्सटेंस, वो चीज़। सब्सटेंस किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ है विच ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड हैव मास नॉन एज मैटर। जो सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। अब मैटर के अंदर, मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम। तो मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 10 ml सॉल्यूशन की टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें लेंगे हम 10 ml वाटर। क्या ले लिया हमने, 10 ml वाटर ले लिया। इसी तरह से हम और जो टेस्ट ट्यूब लेंगे वो 9 ml लेंगे, इनमें भी 9 ml और इसमें भी 9 ml वाटर लेंगे। इसमें 10 ml लिया है, इसमें 9 ml, 9 ml, इसमें भी 9 ml। इसको मान लेते हैं ए टेस्ट ट्यूब, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी। इन सब में क्या है, 9 ml वाटर लेते हैं हम। फर्स्ट में हमने 10 ml लिया है और इनमें जो है 9 ml वाटर लिया है। अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले एक चीज़ आती है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, जो डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे बरसात के दिनों में कभी कभी हम पानी पीते हैं तो हमें थोड़ा कड़वापन महसूस होता है, यानी कि उसके अंदर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे KMnO4, जिसका फॉर्मूला क्या है, KMnO4। अब इसके 2-3 क्रिस्टल, 4 क्रिस्टल्स, 1 2 3 4, ये इसमें हम ड्रॉप कर देते हैं। अब KMnO4 जैसे हम इसमें डालते हैं, इसको स्टीयर करते हैं, घुमाते हैं पानी को, तो ये क्या है, वायलेट कलर हो जाता है, VOILET। कैसा कलर आ जाता है, वायलेट कलर। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 10 ड्रॉप्स जो है ड्रॉपर में लेके इसमें डालते हैं, तो ये भी 10 ml हो जाता है।
और इसको जैसे हम डिजॉल्व करेंगे तो इसके कलर जो है इसका थोड़ा हल्का कलर होगा इससे। अब इसमें से जो है हम 10 ड्रॉप लेके इसमें ड्रॉप करते हैं, 10 ड्रॉप, फिर इसको घुमाते हैं तो ये जो है अपने पास इसका कलर और भी लाइट हो जाता है। अब इसमें से जो है 10 ड्रॉप लेते हैं, 10 ड्रॉप, तो इसका कलर और भी लाइट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो क्रिस्टल है, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम या आयन भी बोलते हैं। अब वो एटम जो है एक छोटे से पार्टिकल में मिलियंस ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। कितने? मिलियंस ऑफ एटम्स, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। अब इसमें जो है हमें जो क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स है, वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और इनमें से कुछ ही क्रिस्टल लेकर के कुछ एटम जो है इसमें डिसॉल्व होते हैं, इससे कम फिर जो है इसमें कम हो जाते हैं एटम्स और इसमें और कम हो जाते हैं। यानी कि इनका कलर जो है रिड्यूस होता है, जिससे ये शो होता है कि एटम जो है वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ या कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नॉन एज एटम्स। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल में से हम जैसे जैसे एटम की क्वांटिटी कम होती जाएगी तो इनका जो है इफेक्ट भी, जैसे जैसे इनका कलर कम शो हो रहा है तो इनका अंदर पार्टिकल की संख्या भी कम होती जाती है। तो ये हो गया अपने पास मैटर आर कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। सेकेंड हम लेते हैं देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एटम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमारे पास क्या लेंगे? हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? जिसमें मेजरमेंट लिखा होता है 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml। इस तरह से हमने क्या किया और ये हो गया अपने पास 60 ml, यानी 1 लीटर तक का हमें इसमें मेजरमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास 50 ml। हमने क्या ले लिया? वाटर, 50 ml वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? हम ये शुगर लेते हैं। ठीक है, अब इस शुगर को इसमें हम ड्रॉप कर देते हैं। क्या कर दिया हमने? इसमें शुगर ड्रॉप कर दिया हमने। तो यहाँ पर जो है इसका मेजरमेंट हो जाए 70 ml तक। इसमें डालेंगे शुगर को तो ये शुगर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और इसका वाटर लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। तो अगर शुगर प्लस वाटर, ठीक है, ये हो गया 70 ml। अब जो है हम एक स्टीजर लेंगे, स्टीजर जिससे हम किसी चीज़ को घुमा सकते हैं। तो स्टीजर लेके हम जब इसको घुमाएंगे तो धीरे धीरे हम देखते हैं इसका वाटर लेवल जो है कितना आ जाता है, वापस 50 ml आ जाता है। कितना आ जाता है? 50 ml। अब ये 50 ml कैसे आ गया? क्या है कि जैसे हमने इसमें जो है वाटर और शुगर है, वाटर और शुगर है, तो दोनों के पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है। शुगर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है। तो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वाटर के पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाते हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसमें शुगर के पार्टिकल्स फिक्स हो जाते हैं।
इस तरह से दोनों मेथड जो है आपस में एक दूसरे के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फिक्स हो जाते हैं और जो है अपना लेवल वापस जो है 50 ml हो जाता है। तो ये शो करता है कि देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट आते हैं हम पार्टिकल्स आर मूवेबल। पार्टिकल्स of matter are in motion। कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल जो है मोशन में होते हैं, यानी कि हम क्या लेते हैं, जैसे हम एक जो स्प्रे करते हैं, स्प्रे जो परफ्यूम लगाते हैं, यदि हम किसी कमरे के एक कॉर्नर में जाके स्प्रे लगाते हैं तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है। या फिर हम जो है फ्रेगरेंस स्टिक होती है, अगरबत्ती होती है, उसको रूम के कॉर्नर में यदि बंद करते हैं तो उसकी जो है खुशबू जो है पूरे मकान में फैल जाती है। इससे क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूवेबल इन नेचर। अच्छा साहब, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी जो है अलग अलग स्पीड से जो है पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं। ये हमारे पास क्या है, हम तीन चीज़ें लेते हैं। ये तीन टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, तीनों में वाटर फिलअप कर दिया हमने। ठीक है, तीनों चीज़ें तीन बीकर लिए हमने और तीनों बीकर में हमने क्या किया है कि तीन चीज़ें लेते हैं तीनों बीकर में, ए बी एंड सी। इसमें हमने कॉर्नर पर क्या डाला है, इंक डाल दी, एक छोटी सी इंक डालते हैं और इसमें जो है एक ड्रॉप जो है हम हनी डालते हैं। इसमें इंक डाल दी हमने, इसमें हनी डाल दिया हमने और इसमें जो है फिनोफ्थलीन एक केमिकल होता है, फिनोफ्थलीन डाल देते हैं कॉर्नर पे। तो ये इंक जो पार्टिकल है वो तुरंत आएगा नीचे और यहाँ पर आकर के ये इसमें जो है धीरे धीरे जो है पूरा जो है डिजॉल्व हो जाता है। हनी को आने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको जो है काफ़ी टाइम में 1 घंटे में या 2 घंटे में नीचे आएगा। फिर जो है धीरे धीरे ये पूरे दिन में जाके ये पूरे इसमें डिजॉल्व हो पाता है। और फिनोफ्थलीन जो है वेरी रैपिडली नीचे आएगा और जो है ये स्पीडली जो है इसमें डिजॉल्व हो जाता है। इस तरह से जो है इसमें तीनों में हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूवेबल इन नेचर, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है, मोशन की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। तो ये हो गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो पार्टिकल्स है, मैटर के कोई पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है डिफरेंट होता है। जैसे हमने गोल्ड का एक पीस लिया, गोल्ड एक ले लिया हमने आइस पीस और एक ले लिया चाक। क्या ले लिया हमने, चाक ले लिया, चाक होता है अपने पास, ठीक है। अब जो है एक बॉटल भी ले सकते हैं। ये जो है हमने अलग अलग चीज़ें ली हैं। यदि हम इसको जो है बीट करते हैं
तो ये जो है रोल जो है टूट तरह ब्रेक डाउन नहीं होता है, बल्कि ये जो है फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है। यदि हम इसका वायर भी बनाते हैं तो काफ़ी लंबा जो है वायर इसका बनाया जा सकता है। यानी कि इसके जो पार्टिकल्स है वेरी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इनको जो है इनमें सबसे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। आइस है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन ये क्या है ब्रेक डाउन हो जाती है, इनमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चाक पाउडर में और भी कम होता है, और वाटर में तो क्या है एक जगह से डालेंगे दूसरी जगह पे मूव कर जाता है। दैट मीन्स क्या है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम पाया जाता है। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है डिफरेंट मैटर में डिफरेंट पाया जाता है। तो ये टॉपिक्स थे अपने पास मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है और उसके अंदर किससे कंपोज होता है और उसके पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, और पार्टिकल जो है उसके मैटर के अंदर किस सिचुएशन में होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम इनके व्याप पे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको जो है लैंग्वेज जो है आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। लैंग्वेज जैसे मैंने समझाया उसी बेस पे आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो।